हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का। और बच्चों, इससे पहले आपने पार्ट सेकंड पढ़ा था और आज हम पार्ट थर्ड को पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चनों को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, कोई धनराशि 4 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो यह 7 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। तो देखिए, 4 वर्षों में 5 गुना, 4 वर्षों में 5 गुना, तो 7 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। 7 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। तो देखिए, एक प्रिंसिपल का हमने 1 रुपए मान लिया, प्रिंसिपल का हमने 1 रुपए मान लिया। तो देखिए, 4 वर्ष में इंटरेस्ट का कितना हुआ, 4 रुपए। तो 1 वर्ष में कितना हो गया, 1 रुपए, 1 रुपए हो गए। तो देखिए, 7 वर्षों में इंटरेस्ट का कितना हो गया, 7 रुपए। जब 1 वर्ष में 1 रुपए हो गया तो 7 वर्षों में 7 रुपए। तो क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि 7 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। तो देखिए, 7 वर्षों में 7 रुपए तो ये इंटरेस्ट हो गए, और एक हमारा देखिए मूलधन, यानी मूलधन का 1 रुपए। तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 8। तो 8 गुना, तो 8 हमारा 8 गुना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। देखिए, मैं इसमें निशान लगा देता हूं। ये एक जो हमने प्लस का किया है वो प्रिंसिपल का, यानी मूलधन का। तो इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, कोई धनराशि 4 साल में 4 गुणा हो जाती है तो यह 6 साल में कितने गुणा हो जाएगी। तो देखिए, 4 वर्ष में 4 गुणा, 4 वर्ष में 4 गुणा, 4 वर्ष में 4 गुणा हो जाती है तो यह 6 साल में कितने गुणा हो जाएगी। 6 साल में, यानी 6 में कितने गुणा हो जाएगी। तो देखिए, 4 साल में 4 गुणा, तो देखिए हमने प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना मान लिया, 1 रुपए, 1 रुपए मान लिया। तो देखिए, 4 साल में कितना हो गया इंटरेस्ट का, 3 रुपए, क्योंकि इसमें मूलधन भी तो शामिल था। तो 1 रुपए हमने मूलधन का मान लिया, तो इसमें इंटरेस्ट का कितना हुआ, 3 रुपए। तो 4 साल में कितना हुआ, 3 रुपए इंटरेस्ट का। तो 1 साल में 3/4,
3/4, और देखिए कितने साल में पूछ रहा है, 6, तो गुणा 6। तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 9/2, तो कितना हो गया 4.5। देखिए 4.5 निकल के आया, और देखिए एक हमारा मूलधन का जो हमने एक यहां माना था, तो देखिए 4.5 प्लस 1, तो कितना हो गया 5.5 गुना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले गए, तो इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए कोई धन निश्चित दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो वह राशि 12 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। तो देखिए 3 वर्षों में 2 गुना, 3 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो वह राशि 12 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, 12 वर्षों में कितने गुना। तो देखिए एक हमने प्रिंसिपल यानी मूलधन का मान लिया 1 रुपये, तो देखिए 3 साल में जब देखिए एक मूलधन का मान लिया हमने, तो देखिए 3 साल में कितना इंटरेस्ट हुआ, 1 रुपये, 1 रुपये हुआ। तो देखिए आगे क्या पूछा, तो 12 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। तो देखिए 3 साल में एक हो गया, 3 साल में 1 हो गया, तो देखिए 1 साल में 1/3, और वर्ष कितना है, 12 वर्ष में पूछा है, तो 12, 3 चौक 12, तो देखिए 4 निकल के आया, और एक हमारा मूलधन का, तो कितना हो जाएगा 5, 5 गुना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पांच गुना, तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। कोई धनराशि 4 साल में 3 गुना हो जाती है तो यह कितने समय में 13 गुना हो जाएगी। तो देखिए 4 साल में 3 गुना, 4 साल में 3 गुना, 3 गुना हो जाती है। तो आगे क्वेश्चन में 13, तो यह कितने समय में 13 गुना हो जाएगी। 13 गुना, 13 गुना। तो देखिए मूलधन का यानी प्रिंसिपल का हमने 1 मान लिया, तो देखिए 1 माइनस हो जाएगा, तो इंटरेस्ट का कितना बचा। इंटरेस्ट का बचा 2, जब 1 प्रिंसिपल का यानी मूलधन था, तो इंटरेस्ट का कितना बचा 2। अब देखिए इसमें से भी 1 माइनस कर देंगे मूलधन का, तो कितना बचा इंटरेस्ट का 12। तो देखिए 2 से 12 कितनी मल्टीप्लाई पर है, तो 6 की पर, 6 की मल्टीप्लाई, तो इसकी भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौक 24, तो 24 वर्ष ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 साल में 3 गुना हो जाता है, तो कितने समय में 13 गुना हो जाएगा, 24 वर्ष में। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कोई धनराशि 6 वर्ष में 5 गुना हो जाती है तो यह कितने समय में 12 गुना हो जाएगी। तो देखिए 6 वर्ष में कितने गुना, 5 गुना, 5 गुना। 6 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, तो यह कितने समय में 12 गुना हो जाएगी, 12 गुना, 12 गुना। तो देखिए प्रिंसिपल यानी मूलधन का हमने 1 मान लिया, तो देखिए 1 मूलधन का हम माइनस कर देंगे, तो इंटरेस्ट का कितना बचा, इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट का कितना बचा 4। और देखिए यहां से भी हम 1 माइनस करेंगे, तो इंटरेस्ट का कितना बचेगा 11। तो देखिए 4 से 11 कितनी मल्टीप्लाई पर ये देखना हमें। तो देखिए 11/4 और देखिए वर्ष गुणा 6, ऐसे ही तो करते हैं हम पहले से ही। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 11 तिया 33/2, तो कितना 16.5, 16.5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो कितना 16.5 साल में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। सोलह पॉइंट 5 साल में, ये पॉइंट है इधर 16.5।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। तो देखिए 3 वर्ष में 8 गुना, 3 वर्ष में 8 गुना, और देखिए आगे क्वेश्चन में, तो यह कितने हो जाता है, तो कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। 64 गुना, 64 गुना। तो देखिए एक हम प्रिंसिपल यानी मूलधन का माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट का कितना बचा, 7 गुना, 7 बचा। और देखिए यहां भी एक मूलधन का माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट का कितना बचा, 63। तो देखिए 7 से 63 कितनी मल्टीप्लाई पर है, तो 9 की मल्टीप्लाई पर है। तो देखिए यहां भी 9 की कर दीजिए, 9। तो देखिए 9 तिया 27, 27 साल यानी 27 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। तो देखिए 7 वर्ष में कितना गुना हो रही, दोगुनी, दोगुनी। 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में 4 गुना, 4 गुना हो जाएगी। तो देखिए 7 वर्षों में दोगुनी, तो देखिए एक प्रिंसिपल का माइनस कर दीजिए यानी मूलधन का, तो इंटरेस्ट का कितना बचेगा, 1। और यहां भी देखिए एक माइनस कर दीजिए मूलधन का, तो कितना बचेगा इंटरेस्ट का, 3। तो देखिए 1 से 3 कितनी मल्टीप्लाई पर है, तो देखिए 3 की, तो यहां भी 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए वर्ष में, 7 या 21, तो 21 वर्ष ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितने वर्ष में 4 गुना होगी, 21 वर्ष में।
तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, 4% अधिक एसआई की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष में 864 रुपए अधिक प्राप्त होता है, तो वह राशि ज्ञात करें। तो देखिए, आर यानी रेट कितना, 4%, और देखिए अधिक है तो अधिक का निशान लगा दिया। और देखिए टाइम कितना है, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। और देखिए क्वेश्चन में आ गया 3 वर्ष में 864 रुपए अधिक। तो देखिए एक वर्ष में, एक वर्ष का कितना, 4%। तो देखिए 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 4, यानी देखिए रेट इनटू टाइम। तो देखिए 4 गुणा 3 तो कितना हो जाएगा, 12 वर्ष, 12%, 12%। तो देखिए 12% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 864 रुपए। तो देखिए 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखिए 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, और देखिए बचा कितना, 2 और 4, और 12 दूनी 24, यानी 72। 1% की वैल्यू 72। तो देखिए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए गुणा में 0 जुड़ जाती हैं, तो देखिए 72 और 2 0, तो कितना हो जाएगा, 7,200 रुपए। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। तो देखिए 12% हो गया, और कितना अधिक है, 864 रुपए। तो 1% 72, तो 100% 7,200 रुपए, 100% की वैल्यू। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एक आदमी 4% की दर पर 5 वर्ष के लिए कुछ धन ब्याज पर देता है, कुछ धन ब्याज पर देता है। यदि ब्याज दी गई राशि से 520 रुपए कम हो तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए आर यानी रेट कितना है, 4%, और देखिए टाइम कितना है, 5 ईयर्स, 5 साल, 5 ईयर्स। तो देखिए 1 साल का 4 है, तो 5 का 5 चौक 20, 5 गुणा 4 यानी आर
टाइम, तो 5 चौक 20, 20%, 20%। और देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी, तो देखिए 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो देखिए ये हमारा नीचे ये बटे वाला प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन, और ये हमारा ब्याज का, एक ब्याज है 5 पर एक ब्याज है। तो देखिए प्रिंसिपल P यानी मूलधन और SI यानी ब्याज। तो देखिए प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है 5, और ब्याज का कितना है 1। और देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी 4% की दर पर 5 वर्ष के लिए कुछ धन ब्याज पर देता है। यदि ब्याज दी गई राशि से 520 रुपए कम हो तो देखिए हो तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए यहां कितना कम है ब्याज, तो 4 कम है देखिए, और 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 520 रुपए। तो देखिए 1 की वैल्यू 1% की वैल्यू, तो देखिए 4 से 13 चौका 52 यानी 130, 130, 1 की कितनी वैल्यू है 130। तो देखिए अब क्वेश्चन में देखिए मूलधन पूछा है, तो मूलधन कौन सा है हमारा ये, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 130 से, 13 पंजे 65, तो 665 रुपए ये हमारा मूलधन है। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। और देखिए ये हमारा देखिए टाइप 1, और देखिए टाइप 2 यानी दूसरे तरीके से भी मैं आपको बताऊंगा, इसे नोट कर लीजिए पहले। चलिए दूसरे तरीके से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए रेट कितना है 4%, और टाइम कितना है, टाइम है 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष। तो देखिए 4% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे हम, तो 4/100, 4 एकम 4, 4 से 25 बार। तो देखिए ये हमारा नीचे वाला बटे वाला प्रिंसिपल यानी मूलधन, और ये हमारा ब्याज। तो देखिए ये 1 साल का ब्याज है, और 5 साल का कितना हो जाएगा 5 रुपए। तो देखिए प्रिंसिपल यानी मूलधन और SI यानी ब्याज। तो देखिए मूलधन कितना है 25, और देखिए 5 साल का ब्याज कितना है, जब 1 साल का 1 रुपए है तो 5 साल का 5 रुपए। तो देखिए कितना अंतर है, तो 20 कम है, 20 कम है। तो देखिए और देखिए यहां रुपयों में कितना कम है 520, 520 रुपए कम है।
तो देखिए 20 की वैल्यू 520 रुपए दे रखी है, तो कितनी, देखिए एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1% की, तो 26 रुपए, 26 दूनी 52 और एक ही जीरो, तो 26 रुपए एक की वैल्यू। तो देखिए मूलधन कितना है हमारा, ये है मूलधन, तो 26 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 25 छिक्के 150 की जीरो, हासिल के 15 और 25 दूनी 50 और 15 65, तो 65 650 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एक आदमी कुछ धन 12 सही 1/2% यानी 12.5% की दर से 3 वर्षों के लिए ब्याज पर लेता है। यदि ब्याज दी गई राशि से 5,000 रुपए कम हो तो मूलधन तथा ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए इससे पहले क्वेश्चन में मूलधन पूछा था, और देखिए इस क्वेश्चन में मूलधन भी और ब्याज भी पूछा है। तो देखिए रेट कितना है, 12 सही 1/2% यानी 12.5%। तो देखिए टाइम, टाइम कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष। तो देखिए 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बना लीजिए, यानी भिन्न। तो देखिए 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 और देखिए 100 से भाग हो जाएगी, 25 एकम 25, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, तो 1/8। और देखिए मैंने आपको बताया कि नीचे वाला ये हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन, और एक हमारा ब्याज का यानी इंटरेस्ट ब्याज। तो देखिए प्रिंसिपल यानी मूलधन और एसआई यानी ब्याज, तो देखिए कितना है प्रिंसिपल मूलधन 8, और देखिए 1 साल का ब्याज 1 रुपए है, तो देखिए 3 साल का कितना हो जाएगा 3 रुपए। और देखिए क्वेश्चन में बोला है यदि ब्याज दी गई राशि से 5,000 रुपए कम हो तो मूलधन तथा ब्याज ज्ञात करें। देखिए, और देखिए यहां कितना कम है ब्याज, तो देखिए 5, यहां 5 कम है, और देखिए 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5,000 रुपए। तो देखिए 1 की वैल्यू कितनी है 1,000, 1,000 रुपए। तो देखिए मूलधन 1,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब एक की वैल्यू 1,000 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000, ये हमारा मूलधन हो जाएगा। और देखिए अब ब्याज पूछी है तो 1,000 से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 3,000। तो देखिए ये हमारे आंसर हो जाएंगे
तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कोई से भी दोनों तरीकों में से किसी से भी बना लीजिए, दोनों तरीकों से बन जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए चलिए तो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, एक आदमी बैंक में कुछ राशि इस प्रकार जमा करता है कि पहले 2 साल के लिए ब्याज दर 3%, अगले 4 साल के लिए ब्याज दर 4% तथा अंतिम 4 साल के लिए ब्याज दर 5% है। यदि वह कुल 8,400 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त करता है तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए टाइम इनटू आर यानी रेट, तो देखिए एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट ब्याज। तो देखिए पहले साल कितना दे रखा है, 2 साल के लिए 3%, तो 2 गुणा 3 6%। और देखिए अगले साल कितना दे रखा है, 4 साल के लिए 4%, तो 4 इंटू 4 16%। और देखिए अंतिम 4 साल के लिए ब्याज दर 5% है, तो 4 5 4 पंजे 20%। तो देखिए अब इन्हें जोड़ दीजिए, 16 और 6 22 और 20 42%। और देखिए 42% की वैल्यू क्या दे रखी है, 8,400 रुपए। तो देखिए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 दूनी 84 यानी 200 रुपए। तो देखिए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 200 और 2 जीरो जुड़ जाएंगी क्योंकि गुणा में जीरो जुड़ जाती हैं। तो देखिए तो कितना हो गया, 20,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे, इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एक आदमी बैंक में कुछ पैसे जमा कराता है जिसमें पहले 4 वर्षों के लिए 8% दर, अगले 6 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर तथा अंतिम 5 वर्षों के लिए 12% दर है। यदि वह कुल
12,160 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त करता हो तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए, टाइम इनटू रेट, तो कितना, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए कितना दे रखा है पहले साल, पहले कितनी दे रखी है, तो 4 वर्षों के लिए 8, तो 4 गुणा 8, 8 चौक 32। और देखिए दूसरी कितनी दे रखी है, 6 गुणा 10 60। और देखिए तीसरी कितनी दे रखी है, 5 गुणा 12, 12 पंजे 60। तो देखिए जोड़ लीजिए, 2 और 6 6 12 3 15, यानी 152%। और देखिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 12,160 रुपए, 12,160 रुपए। तो देखिए 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 80 हो जाएगी। देखिए कैसे, 12,160 और 152, 19 अट्ठे 152। और देखिए 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114, 19 छिक्के 114। और बचे कितने, देखिए 7 और उतार लिए 6 जीरो, और 19 चौका 76, यानी 640। और देखिए फिर 8 से 64 कितने, 8 बार, और ये जीरो, तो 80। तो कितनी, 1% एक की वैल्यू कितनी है, 80। तो देखिए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000 रुपए। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को 3 भागों में बांटकर क्रम से 2 वर्ष, 3 वर्ष एवं 4 वर्ष के लिए 12% वार्षिक एसआई की दर से बैंक में जमा करता है, जिससे प्रत्येक राशि से समान एसआई प्राप्त होता है। यदि उसने कुल मिलाकर 1,56,000 रुपए कर्ज दिया हो तो बताइए 2 वर्षों में कितना रुपया बैंक में जमा किया। तो देखिए 1,56,000 रुपए, 1,56,000 रुपए। तो देखिए P1, P2, P3, P3। और देखिए टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष,
3 वर्ष ये टाइम, और 4 वर्ष, और देखिए आर कितनी है, यानी रेट कितना है, 12%। रेट 12%। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन में राशि से समान एसआई प्राप्त होता है, यानी समान ब्याज जहां प्राप्त होता है, जिस क्वेश्चन में समान ब्याज प्राप्त होता है, तो देखिए उसे कैसे हमें बनाना है। तो देखिए P1 P2 P3, तो देखिए 1/, और देखिए R1 इंटू T1, R2 इंटू T2, R3 T3 यानी टाइम 3। तो देखिए इसको लगा देना है हमें, इससे हमें क्वेश्चन को बनाना है। तो इसे नोट कर लीजिए, 1 साल का या 2 साल का या 3 भाग या 4 भाग जितने भी दे रखे हो, बस इससे बनाना है जिसमें एसआई यानी समान प्राप्त करता हो, एसआई समान प्राप्त करता हो। तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए तो देखिए 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और 12 चौक 48। तो देखिए इसे छोटा कर लेंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48। अब देखिए या तो इनका एलसीएम ले लीजिए इन तीनों का, या फिर इन्हें छुपा के भी कर सकते हैं। देखिए कैसे छुपा के, अगर देखिए हमें इसका मान चाहिए तो इसे छुपा लेंगे और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इन्हें छुपा लेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, और देखिए इसे छुपा लेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसे छुपा लेंगे उसका ही मान आ जाएगा। तो देखिए इसे छुपा लीजिए 3 को, तो 4 दूनी 8, और देखिए इसे छुपा लेंगे तो इनका इसका आ जाएगा 3 दूनी 6। तो देखिए 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 6 4 10 3 13, यानी टोटल कितना 13। और देखिए कितना दे रखी है राशि, 1,56,000 रुपए, 1,56,000 रुपए। तो देखिए कितनी मल्टीप्लाई पर है, 12,000 की मल्टीप्लाई पर। देखिए 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12, सॉरी देखिए 13 0 0 13 0 0 13 0 0, और 13 दूनी 26 का 6 हाथ से लगे 2, और 13 कम 13 13 2 15। तो देखिए अब इनकी कर दीजिए मल्टीप्लाई, 12,000, 12 तिया 36,000, 12,000, 12 चौक 48,000। अब देखिए इसकी कर दीजिए, 12 6 72,000। और देखिए किसका पूछा है, 2 वर्षों में कितना रुपया बैंक में जमा किया गया, तो 2 वर्षों वाला देखिए इसका पूछा है, तो कितना 72,000 रुपए, 72,000 रुपए। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, एक व्यक्ति 18,000 रुपए को दो भागों में बांटकर क्रम से 8% एवं 10% वार्षिक एसआई की दर से क्रम से 5 वर्ष एवं 6 वर्ष के लिए कर्ज देता है, तो प्रत्येक भाग का एसआई समान हो जाता है, तो 8% की दर से कितना रुपए उधार दिया गया। तो देखिए कितनी राशि दी रखी है, 18,000 रुपए। P1 P2 और देखिए रेट कितना दे रखा है, 8% और 10%। और देखिए टाइम कितना दे रखा है, 5 साल और 6 साल। तो देखिए मैंने इसका फार्मूला आपको पहले लिखवा दिया है, 8 पन्ना 40 और 6 दाई 60। तो देखिए 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, एलसीएम 6, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 और देखिए टोटल कितना हो जाएगा 5 और टोटल राशि कितनी है 18,000 रुपए। तो कितनी मल्टीप्लाई पर है 3,600 रुपए। तो देखिए यहां भी कर देंगे 3,600 से तो 7200 यानी 7,200 रुपए और यहां भी कर देंगे देखिए 3,600 रुपए से तो 36 दिया 108 और 2 जीरो यानी 10,800। और देखिए पूछा किस पे है, तो 8% की दर से इसका पूछा है, तो कितना हो जाएगा 10,800। तो इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आज की क्लास में बस इतना ही। और बच्चों जो अगली क्लास हम स्टार्ट करेंगे वो इससे अगले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। और बच्चों इन क्वेश्चनों पर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आता रहे। तो ठीक है, ओके।